हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो आप सबके समक्ष मैं BHU बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस लेके आई हूँ और कितने नंबर ऑफ़ सीट आपके कैंपस और अफिलिएटेड कॉलेज में अवेलेबल है उसकी भी जानकारी दूंगी। और आपका बुक लिस्ट क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो सारा चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जानेंगे कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का जो ये कोर्स है वो कितने साल का है। तो याद रखिएगा, ये आपका कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का है और इसमें 4 सेमेस्टर जो है आपके होते हैं। बीएड लैंग्वेज आपका अवेलेबल है, बीएड साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। कौन से बच्चे जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जो कैंडिडेट स्पेशली आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए और अगर मास्टर डिग्री भी है तो उसका स्पेशलाइजेशन उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट का वो फॉर्म भर रहा है। साथ ही साथ आपका 55% मार्क्स जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो ये फॉर्म है उसमें आप स्पेशलाइजेशन के साथ भरेंगे। कि मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन सोशल साइंस से किया है तो आप बीएड सोशल साइंस भरेंगे। अगर आपने बीए ह्यूमैनिटीज़ से किया है तो आप ह्यूमैनिटीज़ भरेंगे। साइंस वाले बच्चे जो बीएससी कैटेगरी के होते हैं वो साइंस और मैथमेटिक्स का भरेंगे और लैंग्वेज वाले अलग से भरेंगे। तो ये सारा चीज़ें आपका होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आनेंगे हम लोग कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं आपके बीएड डिपार्टमेंट में। फैकल्टी की बात कर लेते हैं और साथ ही साथ जो है अफिलिएटेड कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आपका BHU कामाक्षा जो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेल और फीमेल की जो सीट्स है वो आपका 31 सीट है। और VCW फॉर फीमेल आपका डेडिकेटेड है टोटली, तो 16 सीट आपके बीएड लैंग्वेज में अवेलेबल है। और AMPG कॉलेज में आपका 16 सीट अवेलेबल है, यानी बीएड लैंग्वेज में 31 सीट, 16 सीट और 16 सीट आपके ये दोनों फीमेल कैटेगरी के लिए और 31 सीट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। साइंस की बात कर लेते हैं तो जो कामाक्षा आपका है उसमें मेल फीमेल के लिए 32 सीट्स है और आपका VCW में 15 सीट है और AMPGC में आपका 15 सीट है। ये आपका साइंस कैटेगरी के लिए हो गया। मैथ्स की बात कर लेते हैं तो BHU कामाक्षा जो कैंपस है यानी मेन कैंपस में मैथमेटिक्स के लिए 28 सीट और आपका VCW में 14 सीट और AMPGC में आपका जो है फीमेल कैटेगरी के लिए 14 सीट अवेलेबल है। सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ की बात कर लेते हैं तो 34 सीट आपका BHU कामाक्षा कैंपस में अवेलेबल है। VCW में 17 सीट और AMPGC में आपका जो है 17 सीट अवेलेबल है। तो ये सारा जो है आपका सीट्स की बात हो गई कि कितने सीट है। तो आप देख सकते हैं कि बॉयज़ के लिए ज़्यादा सीट्स नहीं हैं और गर्ल्स के लिए आपके चाहे मेन कैंपस हो चाहे अफिलिएटेड कॉलेज हो, ठीक ठाक सीट अवेलेबल है। पर सीट्स कम है तो इसकी वजह से जो है काफ़ी जो है आपको तैयारी अच्छी रखनी पड़ेगी जिससे कि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो सके, ठीक है। तो ये आप नंबर ऑफ़ सीट्स देख सकते हैं और भी जो मैंने बताया इसका ही सेम है और आपका अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब बात कर लेते हैं कि जो आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो इसमें भी आपका सेम चीज़ होता है। अगर आप लोग 55% एग्ज़ाम से क्वालिफाई करे होंगे तो आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में नहीं जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है कितने मिनट को होता है, कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का ये पेपर होता है, 2.5 आवर का ये पेपर होता है। और इसमें जो है 100 MCQ आपके पूछे जाते हैं। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है स्पेशली। जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 30 क्वेश्चंस आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है, रीजनिंग से आता है और करंट एजुकेशन सैनेरियो इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो कैटेगरी वो आपका स्पेशलाइजेशन जो है उस कैटेगरी से पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका लैंग्वेज कैटेगरी है तो आपका संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश इससे पूछा जाएगा। तो ये आपका लैंग्वेज कैटेगरी की। साइंस की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्पेशलाइजेशन के साथ पूछा जाएगा।
मैथमेटिक्स में आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछा जाएगा। सोशल साइंस की बात कर लेते हैं तो सोशल साइंस में जो हमारा सब्जेक्ट्स होता है जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी सब्जेक्ट जो है, इकोनॉमिक्स हो गया, पूछा जाएगा। ठीक है, और इसमें टोटल आपके 70 MCQ कवर करते हैं। तो अगर आपका ये जो कैटेगरी है अगर वो प्रिपेयर रहता है तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अब हम लोग जो है स्पेशली बीएड सोशल साइंस का सिलेबस देखेंगे कि किस तरीके से हम बीएड सोशल साइंस के सिलेबस को कवर करेंगे तो ये एग्ज़ाम हमारा क्रैक हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग रिसेंट करंट अफेयर देख लीजिएगा आपके एडुकेशन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि किसी जो है आपका कॉलेज में कोई नया जो है आपका ब्रांच खुला हो एजुकेशन से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। और नई नई जो है पॉलिसीज़ भी आती रहती है, उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। तो करंट अफेयर ज़रूर पूछता है। 2011 का सेंसस कवर कर लीजिएगा। सर्व शिक्षा अभियान से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। विटामिन से रिलेटेड ज़रूर प्रश्न आते हैं। आर्टिकल रिलेटेड टू एडुकेशन यानी शिक्षा से रिलेटेड जो आपके आर्टिकल्स है संविधान में, ये भी पूछा जाता है। योजना रिलेटेड टू एडुकेशन, ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर कवर करिएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, जिससे बहुत सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो कि 70 वाला पार्ट है। यानी 70 क्वेश्चन जो आपके स्पेशलाइजेशन से आता है उसमें इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ मार्केट, इलास्टिसिटी, फाइनेंस कमीशन, विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी, नेशनल इनकम, ग्रीन रिवोल्यूशन, इससे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई, टाइप्स ऑफ गुड, डिमांड एंड सप्लाई, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा, कुजनेट्स, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंज कर्व, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, और आपका लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, एक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड नीति आयोग। ठीक है, ये आपको जो है पढ़ना है। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो बैटल ऑफ पानीपत, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हमें ज़्यादा से अच्छे से जानना है। चार्टर एक्ट जो आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वेद पढ़ना है, कितने वेद होते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन क्या था, बुद्धिज़्म देख लीजिएगा, और आपका मूवमेंट एट द टाइम ऑफ गांधी, मुगल एम्परर, और आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, एक्सेट्राज, और भी ऐसे टॉपिक है, आप लोग कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स जो है आपके, ग्लोब रिलेटेड फैक्ट्स जो है उसको देख लीजिएगा, जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, प्राइम मेरिडियन, ये सब कवर कर लीजिएगा। सोलर सिस्टम, टाइप्स ऑफ रॉक एंड ओर्स जो होते हैं, इकोलॉजी यानी इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स को भी कवर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो जो पॉलिटी का पहला पार्ट आपने पढ़ा था, सॉवरेनिटी, रिपब्लिक, फेडरल सिस्टम, प्रीएम्बल, सार्क, ब्रिक्स का कब मतलब कितने मेंबर्स इसमें आते हैं, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यूनाइटेड नेशन, ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस टॉपिक को देखते हैं तो क्रोमोसोम्स, ठीक है, और बुक्स और उसके ऑथर कौन है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे गांधी का कौन सा बुक है, ऐसे मतलब बहुत मेन बुक्स को पूछता है, तो उसको भी कवर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और आपका इग्नू, फुल फॉर्म रिलेटेड टू एडुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, प्लानिंग, ये सब भी आप लोग कवर करते चलिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक हमें कंसीडर करनी चाहिए। तो याद रखिएगा बीएचयू बीएड के लिए हमें ये बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, बीएचयू बीएड इंग्लिश मीडियम 10 ईयर सॉल्व पेपर आपका स्पेशली सोशल साइंस के लिए दिया हुआ है। और हम लोग और एक बुक देख लेते हैं जो अरिहंत पब्लिकेशन का है, ये भी आप लोग ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस में है और 5 रेटिंग के साथ है। तो 278 मिनिमम प्राइस में आपका दिया हुआ है, आप लोग इसको फ्लिपकार्ट से दोनों बुक को परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की। तो हम लोग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें कवर करेंगे वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, बुलेट नोट्स बनाइएगा, और मैं अपने यहाँ पर भी तैयारी करवाते रहूँगी, तो आप लोग उस लेक्चर को देखते रहिएगा। तो ये स्ट्रैटेजी रही, और कोई हेल्प होगी, सपोर्ट होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।